नमस्कार, मेरा नाम कुमार कन्हैया है और आप अपना बिहार न्यूज़ देख रहे हैं। आज फिर से मेरे साथ जयप्रकाश साहू अर्थात जेपी जी मौजूद हैं और इनसे बात हम करेंगे खासकर शिक्षा व्यवस्था को लेकर, जो बिहार में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति है और खासकर गांव में जो स्थिति है कोचिंग क्लासेजों का। आजकल सरकारी स्कूल का जो है सो है, सभी लोग इससे अवगत है, लेकिन जो प्राइवेट संस्था है वहाँ भी अब जो है शिक्षा का स्तर दिन ब दिन खराब होते जा रहा है। लोगों से बच्चों से ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं, पढ़ाई के नाम पर उसे पैसे अधिक से अधिक लिए जाते हैं, लेकिन पढ़ाई सरकारी स्कूल से भी बदतर होता है। इस चीज़ को बहुत लोग नहीं समझ रहे हैं। गार्जियन को इस पर जागरूक होने की ज़रूरत है और इस पर हम बात करेंगे जेपी जी से। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जेपी जी, आप अच्छे कॉमेडियन भी हैं, कॉमेडी करते हैं। हालांकि कॉमेडी के पर्पज से अभी बात नहीं करेंगे हम लोग बात करने शिक्षा के मुद्दा को लेकर के। आप एक शिक्षक भी हैं, बहुत अच्छे शिक्षक हैं और आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिए हैं। पिछले वर्ष में 2021 में भी आपने 2022 में आपने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। आपसे प्रश्न करेंगे कि अभी जो शिक्षा का स्तर है, अभी का जो न्यू जनरेशन में जो बच्चे लोग हैं वो पहले की तरह मेहनत नहीं करते हैं, मोबाइल के चक्कर में कम पढ़ना चाहते हैं, बहुत कम। पहले के समय में जब लाइट की सुविधा नहीं थी गाँव में तो लोग अंधेरे में पढ़ाई करते थे, डिबिया जला के लालटेन जला के लोग पढ़ाई लिखाई करते थे। लेकिन अब जो है शिक्षा का स्तर गिर रहा है, बच्चे लोग पढ़ाई से पीछे क्यों हट रहे हैं, क्या कुछ वजह है? देखिए, समय में परिवर्तन ये जो है ना होता ही रहता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। परिवर्तन ही संसार का नियम है, वो आप जानते हैं। ये होता है। आज से 10 साल 15 साल पहले मोबाइल नहीं था और लाइट भी नहीं था, तो आपका डिबिया जला के पढ़ना पड़ता था। भाई अब लाइट है तो क्यों बच्चा डिबिया जला के पढ़े या लाइटें जला के पढ़े, है ना? परिवर्तन हुआ है। तो परिवर्तन के मतलब ये नहीं है जो पढ़ाई लिखाई में कमी आ जाए और पढ़ाई लिखाई अच्छा से न हो पाए। हाँ, बात है बच्चे का दिशा भटक जाए। क्यों? तो जो बच्चे देखेंगे वही सोचेंगे और वही करेंगे, है ना? करेंगे। तो पहले अपने लोग के टाइम में मोबाइल नहीं था, है ना? जब अपने लोग 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ते थे, जो आजकल बच्चे जहाँ से पढ़ाई शुरुआत करते हैं, एडमिशन होता है स्कूल में, उस दौर में अपने लोग के यहाँ मोबाइल नहीं था। अपने लोग बस इधर उधर का खेल जो गाँव घर का होता है इसको खेलते थे और पढ़ाई लिखाई करते थे। गांव का जो संस्कार रहता था वही संस्कार बच्चे में भी बसता है। बात तो है, जिसके साथ रहिएगा, जैसा दोस्त रहेगा वैसा आपका भी संस्कार हो जाएगा। और आजकल बच्चे का सबसे बड़ा पार्टनर है मोबाइल। बच्चे अगर चलना सीख गए तो उसके हाथ में मोबाइल आ जाता है ना? और मोबाइल पर इंटरनेट गूगल पर ढेरों सा है ज्ञान, पर उन्हें अच्छे बुरे का नहीं है पहचान। क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या हमें देखना है क्या नहीं देखना है, उसका पहचान नहीं है। आजकल बच्चे को बहकने का, जो बच्चा दिशा भटक जाते हैं, उसका मेन रीजन क्या है? जो बच्चे गलत देखेंगे वो गलत करेंगे, गलत सोचेंगे, गलत राह पर चलेंगे, है ना? कैसे बदलाव कैसे आ सकता है? बदलाव बच्चे में अगर आप लाना चाहते हैं, है ना, चाहते हैं कि आज के पीढ़ी आगे भविष्य में अच्छे इंसान बने, तो बच्चे अगर 5 साल के हैं ना, तो 5 साल से लेके और 15 साल तक की उम्र तक में बच्चे को ये नहीं है जो डांट के रखना है, डपट के रखना है, उसको एकदम पूरा शासन में रखना है, ऐसा नहीं करना है। आप आध्यात्मिक ज्ञान दीजिए। कहिएगा ये कैसे मिलेगा? रामायण होता है, बहुत अच्छा सीरियल है। हम लोग बचपन में प्रोजेक्टर पर रात रात भर जाग कर देखते थे, है ना? पूरे रामायण सीरियल कम से कम अपनी जिंदगी में हमको लगता है 12-13 बार हम देखे हैं सर, हम देखे हैं। दुर्गा पूजा का पहले मेला होता था तो पूरे पर्दा लगा दिया जाता था दोनबारी हाट पर, प्रोजेक्टर, और प्रोजेक्टर पर 10 रात रामायण चलता था और हम लोग जाग जाग के रामायण देखते थे। मेरे गांव में काली पूजा होता है, महादेव मंदिर के पास हर फंक्शन में रामायण, महाभारत, श्री कृष्णा जैसे सीरियल चलता था, विष्णु पुराण चलता था, धार्मिक चीजों का धार्मिक चीज चलता था। और ये चीज देख देख के मतलब इतना कंठस्थ हो गया था, इतना दिमाग पर आ गया था, जो घर में भी वो सोए रहते थे, अभी कौन सुग्रीव बोल रहा है कि हनुमान जी बोले कि राम बोले, एक अनुभव हो जाता था ये बात। इसके बाद ये बात बोलने वाले, उसके बाद ये दृश्य अभी चल रहा है ना? देखते देखते, और ये चीज देखते देखते सही क्या है गलत क्या है उसका पहचान करना सीख गए। और यही सोच जो है तो मनुष्य को एक मानवता की ओर ले जाता है। अगर बच्चे अभी इंटरनेट खोलेगा और सास भी कभी बहू था ये सीरियल देखेगा, इंटरनेट वाला लव, एक सीरियल का नाम है
इंटरनेट से लव कैसा होता है। अब क्या दिखाता होगा उसमें, नाम ही में कितना क्या चीज है, क्या देखेंगे बच्चा, क्या सोचेंगे, आप सोच सकते हैं किस ओर बच्चे जाएंगे, है ना। अगर बच्चे को संस्कार बनाना है ना, तो बच्चे को किताब कॉपी के साथ साथ रामायण का सीरियल, महाभारत का सीरियल हो ना हो, रामायण कम से कम, रामायण, विष्णु पुराण, है ना, शिव पुराण, ऐसा सीरियल का आप दिखाइए। हम कहते हैं अध्ययन बच्चे नहीं कर सकते, लेकिन देख के समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, और ये सब समझ जाएंगे तो उसको कम से कम इतना ज्ञान हो जाएगा संसार में बुरा क्या है, अच्छा क्या है, किस राह पर चलना है, किसी के साथ जो धोखाधड़ी नहीं करना है, ये गलत है, ये गलत राह पर तो हमको जाना ही नहीं है, इतना ज्ञान बच्चे में बन जाएगा। इसकी शुरुआत घर से भी ही होता है, और इसकी शुरुआत 5 साल की अवस्था से, हम बोले ना, आप अपने घर में डिश चैनल लगाए जो तरह तरह के सीरियल और पढ़ते, अपना घर में अभी भी पुराने जमाना में चले जाए, 5 साल पीछे चले जाए, डीवीडी लगाए और डीवीडी का कैसेट रखे, नहीं तो मेमोरी वाला भी आता है आजकल, ये रखें, उससे रामायण महाभारत के भरा के रखिए, उसको चला के दिखाइए बच्चे, और बच्चे को ये दिखाइए ना, बच्चा पूरा कागज होता है, सादा कागज होता है, उसको जो लिखिएगा वही लिखाएगा, है ना। ये सादा कागज की तरह बच्चे होता है, उस पर यही चीज भरिए, आगे जाके बच्चे यही संस्कार बनाएगा और यही चीज करेगा। जिंदगी में आपके बच्चे कभी भी गलत राह पर नहीं जाएगा, ये एकदम मूल फार्मूला है, हम अपने जीवन में अनुभव करके ये बात बता रहे हैं। हम जो बने हैं यार, आपको बता दें, रामायण 13 बार, महाभारत लमसम 6 बार, विष्णु पुराण लमसम 4-5 बार, शिव पुराण 3-4 बार, है ना। हर एक सीरियल को हमने अनुभव किए हैं। क्लास 6 से लेके और 9th तक ने 3 साल 4 साल के दरमियान में हम ये सब सीरियल को अध्ययन कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कुछ कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। हम ये भी कहेंगे जो मुस्लिम समाज के हैं बच्चे, उसको कुरान का ज्ञान आप देना चाहते हो, वही ज्ञान दीजिए। नहीं जरूरी है हिंदू संप्रदाय का चीज दिखाना, आप अपने धर्म का चीज दिखाइए। और धर्म चाहे हिंदू का हो, चाहे मुसलमान को, चाहे सिख का हो, चाहे ईसाई का हो, धर्म का ज्ञान जो है सबसे अच्छा शिक्षा है ना, उससे बढ़कर उसमें गलत हो ही नहीं सकता। उसका अपना रामायण है, पुराण है, तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, उसमें थोड़ी है कि डिसिप्लिन से बाहर कुछ है, एकदम पूरे अनुशासित बच्चे हो जाएंगे। मतलब आप अगर घुमा फिरा के ये कहा जाए तो मतलब अगर आप शिक्षा के साथ साथ पहला जो प्रायोरिटी होता है वो अनुशासन होता है। अनुशासन होता है, अनुशासन ही देश को महान बना सकता है। अगर अनुशासन नहीं है तो बच्चे दुनिया के कोई भी सफलता को हासिल नहीं कर सकते। हम एक ही बात बोले, बच्चे जो देखेंगे वही सोचेंगे, और जो सोचेंगे वही करेंगे, और उसी दिशा में उसी राह पर चल पड़ेंगे। बच्चे रामायण देखेंगे, उसका ज्ञान को अनुभव करेंगे, वही सोचेगा, और अच्छा जिंदगी में ये रामायण का ज्ञान नहीं मतलब मुझे बाबा बन जाएगा, वो ये ज्ञान उसको एक अच्छा इंसान बनाएगा, एक अच्छा इंसान बनाएगा, उसको सिखा देगा जिंदगी में, जो जिंदगी में क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या सही है, हमें किस राह पर चलने से फायदा है। कोई कार्य करने से पहले 100 बार ये सोचेगा, और ये सोचने का तार्किक शक्ति कहां से आएगा, इसी रामायण से आएगा। अरे संसार में जितने भी टेक्नोलॉजी देख रहे हैं आप, सब रामायण महाभारत किताब में धर्म पुराण से लिया गया है ना, सब लिया गया है। आज माइंड में आया एरोप्लेन बनाने का, आज वैज्ञानिक जो है हमारे वैज्ञानिक सब आज वायुयान बनाए, कहां से आया, रामायण से आया है। रामायण में पुष्पक विमान था, रावण जो अपने मन के गति से चलाता था, वो ये है। पहले जितने भी शक्ति है वो भी शक्ति आज कम नहीं है, सब शक्ति है। पहले के जमाना में राम भगवान के एक तीर से मान लीजिए 1000 आदमी मर रहे हैं, अब एक बम से देखिए पूरा दुनिया तबाह हो सकता है ना। शक्ति आज भी कम नहीं है, जितने शक्ति पहले था वो भी है आज, बस इसका परिवर्तन हो गया, एक फॉर्मेट चेंज हो गया है, सब शक्ति अभी भी है ना, और कुछ है, कुछ भी कमी नहीं है, बस उसके पहचानने का नजरिया कम हो गया है। आप अच्छे बच्चे को अच्छे ज्ञान दीजिएगा, अच्छे चीज दिखाइएगा, तो बच्चे अच्छे सोचेंगे और गलत राह पे कभी नहीं जाएंगे। 100% ये पूरा लिख के ले लीजिए आप हमसे। जो बच्चे 5 साल से 15 साल की उम्र में ये सब देख लेंगे और इधर उधर का चीज नहीं देखेंगे, वो बच्चे अच्छे बनेंगे। आजकल देखिए यूट्यूब खोलिए, यूट्यूब पर पहला वीडियो ऊपर में आएगा, कृपया 15 साल के नीचे के बच्चे न देखें, बच्चे सबसे पहले उसी को टच करेंगे। और यही बच्चे आगे चलकर अगर संस्कार से बाहर हो जाते हैं ना, अनुशासन से बाहर हो जाते हैं, इसी में से बच्चे जो होते हैं वो निकल करके कहीं अश्लीलता की तरफ मूव करते हैं, वो उसी में से निकल करके कुछ गायक बनते हैं, अश्लील गीत गाते हैं, कहते हैं हम अपने आप को कलाकार है। और क्यों, कैसे नहीं कहेंगे, क्योंकि जो सुनने वाले हैं वो भी तो इसी माहौल में ढल गए, इसी माहौल में, दोनों तो उसी माहौल के हैं। कहते हैं आजकल के बच्चे लमसम 50 से 60 या 70 तक, कहीं 70% बच्चे भाग जाते हैं, 30% बच्चे ही आपको अच्छे मिलेंगे जो पढ़ लिख के अपना चाहते हैं जब भी हम अपना मंजिल तक पहुंचे। अब बीच में बहुत सारा अधिकतर बच्चे क्या भटक जाते हैं।
इसका कारण ये नहीं है उसको बचपन से संस्कार नहीं मिला, बचपन से उसको ये माहौल नहीं मिला। बचपन से माहौल मिलता, अच्छा संस्कार मिलता, आध्यात्मिक ज्ञान रहता। शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ शिक्षा ग्रहण करने से हम अच्छा इंसान नहीं बन सकते हैं। अच्छा जानकार बन सकते हैं लेकिन अच्छा इंसान नहीं बन सकते हैं। और जिसमें इंसानियत नहीं है वो इंसान भी क्या है, इंसान नहीं हो सकता है ना। वही इंसान हैवान बन जाता है जिसको अच्छा आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता है। पढ़ लिख के भी जो कहता है बुर्बक हो गया, वैसा ही इंसान हो जाता है। पढ़ लिख के मूर्ख वाली बात हो जाती है, वही बात हो जाती है। अच्छा ठीक है, आपने बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया है और आपसे हम शिक्षा के बातों पर इसलिए चर्चा की क्योंकि हम जानते हैं इस बातों को आप बढ़िया से दर्शकों को क्लियर करके बताएंगे। थोड़ा सा हम लाइन लेंथ को चेंज करते हैं। एक सवाल आपसे पूछेंगे एक शिक्षक के नाते, और मैं भी एक टीचर हूँ, मैं भी पढ़ाता हूँ। अभी जो पढ़ाई का स्तर है या बोर्ड एग्जाम होता है, हर कुछ चेंज हो गया, बदलाव हो गया। पहले का जो पैटर्न था अभी इजी कर दिया है, आसान कर दिया है। बच्चे लोग अधिक से अधिक मार्क उठाते हैं। हमको ये बताइए, बहुत सारे संस्थाओं में क्या होता है, बच्चे को मार करके पीट करके पढ़ाया जाता है, ठीक है। आप मारते हैं कि नहीं मारते मुझे पता नहीं है। मारा जाता है, पीटा जाता है और बहुत देर तक पढ़ाया जाता है, यहाँ तक कि भर दिन उन्हें पढ़ाया जाता है, 2 बार 3 बार उसे ट्यूशन दिया जाता है, ठीक है। उसके बावजूद वो जो है सो स्कोर करते हैं 350 400 भी कर जाते हैं। लेकिन क्या आप किस तरह से तैयारी करवाते हैं? क्या आप भी बच्चे को भर दिन पढ़ाते हैं, 3 टाइम पढ़ाते हैं, 2 टाइम पढ़ाते हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, समय जैसे जैसे बदल रहा है वैसे वैसे टीचर को भी बदलना पड़ेगा। पहले बच्चे मेहनत कर लेते थे, इसलिए टीचर पढ़ा दिए, बच्चे का रट फट के ऐसे चलिए, कंसेप्ट भी समझ में आया तो आया, नहीं तो चलिए ठीक है, जैसे भी हो बच्चे भी मेहनत कर, कंसेप्ट पर काम करता था। लेकिन आजकल के बच्चे मेहनत नहीं करना चाहते, उसमें टीचर को मेहनत करके जाना पड़ेगा। आप किसी भी टॉपिक को इस प्रकार से समझाइए जो बच्चे को ये नहीं लगे जो हम पढ़ने आए, बच्चे को लगे जो हम सिनेमा हॉल में बैठे हैं। इतना अच्छा से बारीकी से उनको समझा दे, कभी भूल ही नहीं पाए। हम कहते हैं कि कई टीचर बच्चे को कहते हैं तुम याद करके लाओ, याद करके दिखाओ, और हम लोग कहते हैं कि बच्चे को आप ऐसे पढ़ाइए, है ना। हम लोग खुद बच्चे को गाइड करते हैं, हम पढ़ा देते हैं, तुम भूल के दिखाओ, है ना। एक जिस प्रकार से समय में परिवर्तन आया, पहले के जमाने में टांग के ले जाया जाता था कोचिंग विद्यालय, बच्चे क्यों नहीं स्कूल गए, आज बच्चे को नहीं कर सकते। आज माहौल कक्षा ऐसे हम लोग बना के रखते हैं जो बच्चे खुद इंटरेस्टेड होकर बच्चे इस कोचिंग आ जाते हैं, है ना। इस प्रकार से रोमांटिक ढंग से पढ़ाना, कोई भी टॉपिक को इतना सरल भाषा में समझा देना, है ना, कोई ऐसा देहाती एग्जाम्पल से समझाना, बच्चे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आप लोग बच्चे लोग को पढ़ाई के लिए पिटाई करते हैं? देखिए, बच्चे को पिटाई हम पढ़ाई के लिए नहीं करते हैं, कभी पढ़ाई के लिए हम कभी पिटाई नहीं करते हैं। कहिएगा जो नहीं पढ़ के आया, क्यों नहीं पढ़ के आया, हम अपने विश्वास रखते हैं, अच्छे से पढ़ा देते हैं, बच्चे समझ जाते हैं, बच्चे करते हैं, इसके लिए हम पिटाई नहीं करते हैं। हाँ, बच्चे अगर बदमाशी करता है, कोई और मतलब मेटर है ना, कोई आया मतलब अलग तरह से बोल रहा है, बोले डिसिप्लिन नहीं है, डिसिप्लिन से बाहर के बात कर रहे हैं, तो हम इसके लिए बच्चे को पीटते हैं, इसके लिए पीटते हैं। कितना देर आप पढ़ाते हैं बच्चे को? अभी देखिए, क्लास 10th में का एग्जाम है, तो एग्जाम जो बोर्ड एग्जाम है क्लास 10th वाला, उसको हम लमसम 3 घंटा पढ़ाते हैं। कुछ टीचर जो 8 घंटा पढ़ाते हैं। नहीं, जो जरूरी नहीं है। बच्चे को आप अच्छा सरल सा ढंग से 3 घंटा पढ़ा दिए, बच्चे घर पर 5-6 घंटा पढ़ लिए, बेहतर करेंगे। क्या लॉजिक 8 घंटा पढ़ाते? देखिए, 8 घंटा पढ़ाने का लॉजिक एक ही है। बच्चे घर पर जो नहीं पढ़ते हैं तो टीचर चाहते उसको हम वहाँ पर बैठाए रहे, कुछ टास्क दे और उसको करवाए, है ना। वहाँ पर बैठेगा तो सबके साथ करेगा, है ना। हम बैठे रहेंगे तो बच्चा करके देगा। घर पे बच्चा को देते हैं तो बच्चा करके आते नहीं है, इसीलिए उसको मजबूरी है जो उसको 8 घंटा बैठा रहा है ना। हम लोग को बच्चा को ऐसा समझा देते हैं, उसको थोड़ा रिस्पॉन्स लेते हैं जो बच्चे कर लेंगे, और इतना अच्छा समझाते, बारीकी समझाते, बच्चे 2-4 घंटा करके पढ़ते हैं, है ना। हमारा बच्चा पढ़ के आते हैं और हमको विश्वास है जो इतना से काम चल जाएगा और बहुत अच्छा करेगा। अच्छा, कोई टीचर बच्चे को मार के पढ़ाते हैं, कितना सही है? नहीं, आजकल के जमाने में बच्चे को मार के नहीं पढ़ाया जा सकता, नहीं। आप मान लीजिए 4 कच्चे मारेंगे, दूसरे दिन से बच्चे आपके यहाँ आएंगे नहीं। क्या आपको लगता है बिना मारे पीटे बच्चे अच्छे रिजल्ट दे आएंगे? एकदम, हम 2 साल से रिजल्ट दे रहे हैं, बिना मारे पीटे अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, है ना। हम बोले शिक्षा के लिए कभी पढ़ के नहीं आए, हम विद्यार्थी पर निर्भर नहीं करते। कितना हाईएस्ट नंबर आपका बच्चा का दिया है? अगले साल 461 नंबर था। 461। कितना देर पढ़ाते थे इसको 2.5 घंटा रोज पढ़ाते थे। तो जो लोग 5 घंटा 7 घंटा पढ़ाते हैं उन लोगों के लिए चैलेंज है, एकदम चैलेंज है। हम अभी भी 3 घंटा किए हैं इस बार, अगले बार तो 2.5 घंटा पढ़ाते थे, और एग्जाम
टाइम में 2-3 महीना पहले 2.5 घंटा, उससे पहले हम 1.5 घंटा पढ़ाते थे। प्रिय अभिभावकगण, जरा इस बात को जान लीजिए और इस कैमरा के सामने आपको इस बात को सच्चाई आपको हम रूबरू कराते हैं। इन्होंने क्या कहा, 2.5 घंटा पढ़ाते हैं, हम मान लिए 3 घंटा पढ़ाते होंगे, और 3 घंटा पर डे पढ़ा के इनके बच्चे 463 गए, 461 नंबर हाईएस्ट गए। और सिर्फ 400 से टपने वाले सिर्फ एक बच्चे नहीं है, कई बच्चे इनके हैं जिन्होंने 450, 440, 445, 455 और 461 नंबर लाए, कई बच्चे, जबकि इन्होंने मात्र 2 से 2.5 घंटे मैक्सिमम 3 घंटे पढ़ाए। क्या था वजह था टीचर का कला, पढ़ाने का शैली, पढ़ाने का वो गुण, जिसके वजह से बच्चे ने इतना अच्छा स्कोर किया। कोई टीचर बच्चे को गुमराह करते हैं, 8-8 घंटा पढ़ाते हैं, मारते पीटते हैं, और उसके बावजूद अगर वो 400 रिजल्ट देते हैं तो मुझे लगता है कोई मार्क नहीं है, बहुत कम है। सही बात है। बच्चे को आप इस तरह से पढ़ाइए जो बच्चे को लगे तो कि हम कहीं कोचिंग संस्थान में नहीं, हम इस सिनेमा हॉल में बैठे, डायरेक्ट सिनेमा हॉल में बैठे, इतना एंजॉय करके पढ़ाइए, है ना। हम अपने लेक्चर जो है, मेरा लेक्चर तो है सो हर साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, मैथ पढ़ाना आता है। हम आधा लेक्चर डांस करते रहते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा, हम पूरा डांस के हाथ के स्टाइल पर, नतीजा पर, जो पूरा एक्सप्रेशन में पूरे टॉपिक समझा देते हैं बच्चे को, है ना। हम अपना एक्सप्रेशन बता देंगे अपने क्लास में, तो बच्चे बता देंगे आप सर इस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, इस टॉपिक पर चर्चा। आज जरूरत है, आज के युग में जरूरत है कि कला के माध्यम से बच्चों को अगर शिक्षा देते हैं तो बच्चे इसे अधिक से अधिक समझने का प्रयास करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि सभी शिक्षक ऐसा करें। और आप रटा करके, मार करके और अधिक से अधिक टाइम देकर आप पढ़ा लीजिएगा, वो सिर्फ रटंटू विद्या है, वो सही ज्ञान है। हर टॉपिक का माइंड में एक फिगर क्रिएट कीजिए, ऐसा न ऐसा एक्टिविटी करके पढ़ाइए क्लास में, जो हर टॉपिक के बच्चा ये टॉपिक से माइंड में ऐसा फिगर बन जाए, टॉपिक इस फिगर में ही सारे एक्सप्लेनेशन है, बच्चा आपको पूरे एक्सप्लेन करके बता दे। हर टॉपिक के दिमाग में एक फिगर बना देते हैं बच्चे को, ऐसे पढ़ाइए एक बच्चे को एक फिगर बन जाए दिमाग में इस टॉपिक का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए अपना बिहार न्यूज़।